छोड़ो, हम तो अपने घर की देख लो, घर में इतना क्लेश मचाए, और रोज शाम को मंदिर जाए, अगरबत्ती लगाए, दिया लगाए, तो ही घर के लोग समझ जाए चल दी कुत्ता, बस वो अब उतने में ही समझ जाए कि भाई चल दी, अब ये मंदिर जा रही है बस। अब बताओ, इतना क्लेश मचाए, रोज का झगड़ा करे, रोज का प्रपंचा करे, और मंदिर में जाए न भगवान को दिया बत्ती लगाए, तो भगवान कोई राजी होए? फिर कहें आपको कि भगवान को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलना। कपड़ा कौन से कलर का पहने हो, कपड़ा किस तरह का पहने हो, भगवान वो नहीं देखेगा। अंतिम समय में तो एक ही कपड़ा सफेद या लाल उड़ा दिया जाता है, भेज दिया जाता है, और वो भी शिव के धाम में जाने के बाद, शमशान में पहुंचने के बाद वो भी उतार दिया जाता है, वो भी समाप्त। बस केवल जैसे माता के गर्भ से जन्मे थे वैसे कि वैसे हमको जला दिया जाता। फिर भी इतना अभिमान में मनुष्य जीता है, जब बात करो तब कह रहे मेरी फैक्ट्री है, मेरी दुकान है, मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, जोड़ जोड़ के मर गया इतना अहंकार में, और आखिरी में मालूम पड़ा सब धरा की धरा रह गया, और शमशान में राख का ढेर बन गया। कहाँ गया? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु में जब हमारा संपूर्ण समय चला जाएगा, संपूर्ण समय, जैसे एक शक्कर की बोरी घर में लेकर आओ कि बेटी की शादी है, उसकी शादी में मेरे पास कुछ भी नहीं तो एक शक्कर की बोरी लाता हूं, मुक्ति बनवा लूंगा, बूंदी बनवा लूंगा, सबको खिला। और मालूम पड़े शक्कर की बोरी रखी थी कि बारात आएगी तब बूंदी बनाऊंगा, और उस बोरी में चूहे ने छेद कर दिया, और जो मेहमान आया वो में उंगली डाल डाल ने शक्कर निकाल के खा गया, और जब बारात आई तो शक्कर की बोरी तो खाली हो गई, और खाली भी हो गई तो उस बोरी पे किसी ने अपने छोरा छोरी को सुला दिया, और छोरा छोरी के तो सुलाया, वह बोरी पे छोरा छोरी ने गंदगी भी कर दी। और पति बोला पत्नी से, हलवाई आ गया है, कल बारात आने वाली है, लाओ शक्कर की बोरी कहाँ है? पत्नी बोली वो तो है। पति बोले शक्कर की बोरी, तो ये कहीं नमक की हो, ये तो शक्कर की। अरे तो शक्कर की, तो ये शक्कर की तो है, तो ये तो भरी थी, तो ये खाली कैसे हो गई? पता नहीं, और खाली भी हो गई तब उसे जड़ाऊंगे तो मैं तो गंदगी कर दी। बच्चे को सुलाकर क्या करे इस शक्कर की बोरी का? कुछ नहीं, हलवाई झाड़ा पटक कर कहे लाओ शक्कर लाओ तो नुक्ति बना दूं, पर अब कुछ है ही नहीं, तो आखिरी में वो शक्कर की बोरी को आग लगा दी, और फिर उसको लगाने के बाद भी देख लो 2-4 दाना शक्कर का निकल गया, तो उससे क्या नुक्ति बने कि खोपरा पाक बने? कुछ नहीं। बस यही हमारा जीवन है। जब आए थे तब एक पेट शक्कर की बोरी की तरह हमारा जन्म हुआ था, नेत्र बनते, श्रवण शक्ति बनती, हाथ पैर सब बंधे हुए थे, और जैसे ही जन्म लिया किसी ने लाड लड़ाया, प्रेम करा, स्नेह करा, लाला लाला कर कर, बेटा बेटा कर कर, और सबसे पहले नेत्र खुल गए और शक्कर की बोरी में छेद हो गया, और बचपन से लेकर मरे तब तक इस शक्कर की बोरी की 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही थी, उसको परिवार के लोग धीरे 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 सब खा गए। एक दिन
वो शक्कर की बोरी की शक्कर खत्म हो गई, आत्मा निकल गई, बोरी गंदी होकर पड़ी है और गंदी बोरी पड़ी हुई है, अब कोई हाथ भी नहीं लगाता, तो उसको जला दिया गया और जलाया तो तीसरे के दिन फिर समेटने गए कि 2-4 दाना शक्कर का मिल जाए, 2-4 हड्डी के दाने मिले, उसको लोटा में भर के लाल झोली में बांध के घर में दूध से धो के बहुवन बेचारी खूब रोए, हमारी इतनी बड़ी अम्मा इतनी सी हो गई, और वो शक्कर की बोरी के 2-4 दाने ले जाके हरिद्वार छोड़ दिया। जब रात तीसरे के दिन खारी समेट के लाए नहीं होती हड्डी के टुकड़े, तो मैं शमशान में लोग बड़ी विचित्र बात करते, अम्मा की खोपड़िया मिल गई, इतना बड़ा टुकड़ा अम्मा की खोपड़िया का। फिर कोई कही अम्मा की उंगली, रख लो लाल वाली झोली में रखो, सारी रात एक साइड, और जो हड्डियों के थोड़े बहुत टुकड़े मिलते हैं ना उनको अलग झोली में भरा जाता है। ये अम्मा के पाँव की उंगली है, रख लो अम्मा के दांत, अब ऐसे संभाल के रख रहे, तो मन में आया एक बार मुंह से कह दे कि पूरी अम्मा को ही रख लेते, काय को आग लगा, क्यों आग लगा? जब चली गई तो 1 मिनट की देरी नहीं करी, जब तक आग लगा के सब आए तब तक तो मोहल्ले वालों ने पूरी और सब्जी भेज दी, आसपास में से चाय भी बन के आ गई, और इतना इतना पल्लू डाल के अंदर ही ढसक गई, अंदर ही पी भी गई। और अम्मा में आग, हंसो मती, ऐसे ही होगा, अपन जाएंगे तो चाहे हम हो चाहे तुम हो, सब जल रहे होंगे और बहुवन चाय निपटा रही होगी, और जितना टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पे सुन रहा, अच्छे से सुन लेना, तुम्हारा भी यही होगा जो हमारा होगा। बस तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, केवल तेरा दिन, उसके सिवाय कोई नहीं पूछेगा कौन कहाँ गया, कैसा था, क्या हो गया, कोई नहीं। और वो दिन निकलते जा रहे। अब विचार करिए जरा, मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा था, ठीक है, अभी क्या चल रहा है? दिसंबर, समापन होने में कितना दिन बचा? जनवरी आ जाएगी, फरवरी आ गई, फिर मार्च आ गया, 1 साल तो तुम कमरा में बंद बंद निकाल दी, 1 साल। और अब की तो शादी में जिम्बा भी नहीं गई भाई, अब की तो शादी में जिमने भी नहीं गए, कितना टेंशन की जिंदगी। एक तो पत्रिका तो आई पर जिवड़ा नहीं माने, जाऊंगी और कोरोना हो गई, पूरी चढ़ गई, तो कितनी विचित्र। बस एक गुरु से एक चेले ने पूछा, गुरुवर, इस संसार सागर में, स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया कि संसार सागर में
आप इतनी मस्ती में कैसे जी लेते हो?